अपना डाटा जो है वो बैकएंड से यानी कि व्यूज़ फाइल से अपने फ्रंट एंड यानी HTML पे कैसे लेकर आते हैं। तो वो हमने डिस्कस किया था कि हम उसको डिक्शनरी की फॉर्म में एज की वैल्यू पेयर्स के तौर पे उसे पास करते हैं और टेम्पलेट टैग्स की मदद से हम उसको HTML टेम्पलेट पे शो आउट करते हैं उसको। अब आज हमने देखना है कि हमने फ्रंट एंड से डाटा यानी कि HTML की फाइल से डाटा सेंड करना है अपने बैक एंड पे यानी कि व्यूज़ पे। तो उसके लिए डेफिनेटली हम जब डाटा पास करते हैं तो हम फॉर्म में डाटा पास करते हैं, फॉर्म एक बना लेते हैं और उसके अंदर हमारे टेक्स्ट फील्ड या इस तरह की चीज़ें होंगी बाकी सारी, और बटन क्लिक करने पे हमारा डाटा सबमिट होता है, जैसे हम साइन अप लॉगिन या इस तरह के प्रोसीजर में से गुजरते हैं। तो अब हमने फ्रंट एंड से बैक एंड पे डाटा भेजना है तो हमारे पास मेथड होते हैं, पोस्ट होता है और एक गेट मेथड होता है। जो गेट मेथड होता है उसमें कहा जाता है कि डाटा जो है वो आपका यूआरएल में से पास होगा, यानी कि आपका डाटा यूआरएल में रख दिया जाता है और वहाँ से वो आगे फॉरवर्ड होता है। तो पोस्ट मेथड में क्या होता है कि आपका डाटा जो है वो मैसेज बॉडी के अंदर रख के उसमें से पास होता है। तो जो ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है इसमें वो हमारे पास पोस्ट मेथड ही है यहाँ पे। अब हम इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। हम यहाँ पे मेरे पास लास्ट वीडियो में वाला ही डाटा है ये सारा, और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ सब चीज़ों को। ठीक है, हमारी ये एक टेम्पलेट ओपन हो रही थी लास्ट टाइम। यहाँ पे मैं टेम्पलेट जो है जो ओपन हो रही थी हमारी उसमें एक फॉर्म बना लेता हूँ, और फॉर्म का एक्शन जो होगा, एक तो एक्शन एट्रीब्यूट मैंने रखा इसका, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ना एक मेथड भी है। अब मेथड आप पे डिसाइड करना है कि पोस्ट रखना है या गेट रखना है। फॉर द टाइम बीइंग हम कहते हैं जी गेट कर देते हैं। ठीक है, एक्शन अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते तो जिस यूआरएल से आप आए हैं, फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट रेंडर जो हुई या करंट आपका जो यूआरएल चल रहा है वो आपका करंट यूआरएल चल रहा होगा ये वाला। अब इस यूआरएल को अगर आप देखें तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, इस इंडेक्स के साथ, व्यूज के साथ कनेक्टेड है। इस व्यू पे अगर हम देखें तो ये टेम्पलेट रेंडर हो रही है। इसी टेम्पलेट को सबमिट करके अगर हम एक्शन नहीं देते तो हम इसी व्यू पे ही वापस आएंगे। ठीक है, ये रिक्वेस्ट जो है ये डाटा जब हम सेंड करते हैं तो इस रिक्वेस्ट के अंदर ही डाटा भी आता है और इसी के अंदर ही मेथड भी आता है कि आपका पोस्ट आ रहा है या गेट आ रहा है। तो वो हम कंडीशन लगा के यहाँ पे उसको वेरीफाई करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड ही चल रहा होता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ चेक नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड, यानी कि ये जो लाइंस हैं समझ लीजिए गेट मेथड पे ही चल रही होती हैं सारी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक्शन हम कहते हैं यहाँ पे ही डाटा वापस नहीं भेजना, इसी टेम्पलेट पे यानी कि वापस नहीं भेजना। एक नया यूआरएल है हमारे पास और वो किसी न किसी व्यू से कनेक्टेड भी होगा, तो हम उसको उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ पाथ, और यहाँ पे मैं कहते देता हूँ फॉर एग्जांपल डाटा, और यहाँ पे हम कह देते हैं व्यूज़ डॉट डाटा, और इसके बाद यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश भी लगा देता हूँ। चलें, व्यूज़ डॉट डाटा और नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम कह देते हैं माई डाटा। अब मैंने लास्ट जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी यूआरएल का वगैरह का काम जब किया था तो मैंने कहा था कि ये हम जो नेम है ये हम हमारे बहुत काम आने वाला है। ये हम जो HTML पे जब हम यूआरएल को रेफ़र करना चाहेंगे तो हम रेदर देन डाटा फॉरवर्ड स्लैश लिखने के ये चीज़ को यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसको व्यूज़ डॉट डाटा, इसका अपना डाटा यहाँ पे एक बनाना भी पड़ेगा व्यूज़ में फंक्शन। तो मैं यहाँ पे डेफ डाटा रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम कह देते हैं जी, चलो यहाँ पे ना रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और HTTP रिस्पॉन्स यहाँ पे मैं कह देता हूँ सबमिशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि जैसे ही फॉर्म क्लिक हो तो हम इस जगह पे आए। ठीक है, इसका मतलब हमें यूआरएल रेफर करना पड़ेगा इधर एक्शन में। अगर आप बेटा इस तरह से भी लिख देते हैं ना तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये इस चीज़ को आपने यूज़ किया है इस पॉइंट को। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश लगाएं तो पीछे वाली जो चीज़ होती है वो बिल्कुल ख़त्म, यानी कि स्टार्ट से पॉइंट जो आपका 127 कॉलन 8000 और फॉरवर्ड स्लैश डाटा और फॉरवर्ड स्लैश चलेगा उस पर।
उससे अच्छा तरीका ये है कि आप यहाँ पे बेटा ये वाला मेथड जेंगो में यूज़ किया जाता है, टेम्पलेट टैग्स का यूआरएल। बाहर वाले अगर डबल कोट्स हैं ना, अंदर सिंगल कोट्स के अंदर आप इसको लिखेंगे, जो भी आपका नाम है उस यूआरएल का, आपके यूआरएल का नाम हमने क्या रखा हुआ है, ये वाला नाम रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रेफ़र करते हैं और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर्म क्लोज हो गया, ठीक है। इसके अंदर ना मैं कुछ नहीं लिखता, मैं कह देता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है मेरे पास, और उसका नेम है मेरे पास एन, मतलब नेम के लिए तो मैंने एन रख दिया इसको। आईडी भी होती है, आईडी आप कोई भी रख दें, आईडी रख लें कोई इसकी, NAM रख दी। और उसके बाद मैंने इसको प्लेस होल्डर लगाने हैं तो आप लगा लें, इंटर नेम, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्लोजिंग टैग, इमीडिएट क्लोजिंग टैग कर दिया। और इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ बटन बनाना है, तो बटन बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो बटन टाइप सबमिट, और इधर लिख दें आप क्लिक मी या साइन अप या सेंड, जो भी आप ना चीज़ लिखेंगे ना वो बटन के ऊपर आ जाएगी लिखी। ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपने ऐसे नहीं बनाना बटन, तो आपने इस तरह इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और वैल्यू सेंड, और इसको इमीडिएट क्लोज भी कर दें, ठीक है। अब इन दोनों में से जो आपको ठीक लगता है बटन बनाने और दूसरे को कमेंट कर देते हैं। ये हमारा फॉर्म बन गया। फॉर्म के अंदर एक हमारी टेक्स्ट फील्ड है और एक बटन है। बटन के क्लिक होने पे क्योंकि सबमिट है तो डाटा सबमिट होगा। गेट मेथड है तो इसका मतलब सारा डाटा यूआरएल में शो होगा। और हम लोग कहाँ इसको जब इस पेज पे वो आएगा लाएगा, इस पे व्यू पे लाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे आपको सबमिशन शो नज़र आएगी। हम इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास टेक्स्ट फील्ड आ रही है और ये बटन आ रहा है। अब मैं इसमें, अब ये गेट मेथड है, इसका गेट मेथड का मतलब है डाटा ये हुआ है वो यूआरएल पे आपको शो होगा। मैं सेंड का बटन प्रेस करता हूँ, ये देखें आपको ये जो आपका यूआरएल जिसको आपने एक्शन के तौर पे किया हुआ है वो ओपन होगा, और क्वेश्चन मार्क और बाकी डाटा जो है वो आपका पास होगा। इस तरह अगर और टेक्स्ट फील्ड होंगी तो वो इस तरह से एंड, और फॉर एग्जाम्पल दूसरी टेक्स्ट फील्ड का नाम है जी क्या कह दें, EM कह दें इक्वल टू, फिर इस तरह EM आ जाएगी। इस तरह से डाटा आपका सारा होगा। सबमिशन इसका मतलब रिटर्न रिस्पॉन्स हो रहा है, ठीक है। टेम्पलेट भी शो करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आपने क्या शो करवाना है। अब हमने क्या करना है कि वो जो नाम हमने पास किया ना, हमने वो नाम यहाँ पे रिट्रीव करना है। आप रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट आपने कैपिटल लिखना है। अच्छा, ये अब हम रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर हमारे पास पोस्ट है, गेट है, क्या चीज़ है वो हमने चेक करने हैं पहले। तो गेट है तो हम क्या कहते हैं जी, गेट है तो हमने ठीक है, हमने गेट से ही डाटा पास किया हुआ है तो हम उसको प्रिंट करवा लेते हैं, या रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, और यू आर कमिंग हेयर विद गेट मेथड, ठीक है। और साथ में ही मैं इसके डाटा जो है वो और भी अटैच कर देता हूँ, STR में करके कॉन्कैटिनेट कर देते हैं इसके साथ। और लेने डाटा लेने का तरीका होता है रिक्वेस्ट डॉट गेट, और की फॉर्म में आता है वहाँ से भी। तो हमने n रखा हुआ है की का नेम, तो हमने यहाँ पे n रख दिया। जो नाम होगा आपने नाम रखना है वो वाला, ठीक है। आईडी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आईडी जो है वो आपकी, अगर आपने जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ की हुई है तो उसके मकसद के लिए हम यूज़ करेंगे उसको। वैसे इधर बैकएंड पे लाने के लिए आईडी की हमें कोई इधर ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि जब हम डेट इसको चलाएंगे तो क्या हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहे हैं। सर्वर स्टार्ट हो गया दोबारा खुद से। असद सेंड, यू आर कमिंग हेयर विद गेट मेथड, और ये असद वो बिल्कुल साथ जुड़ गया। इसको थोड़ी सी स्पेस दे लें और इसको असद सेंड, यू आर कमिंग हेयर विद गेट मेथड, और डाटा आपका क्या आ रहा है, असद आ रहा है। ठीक है, अब ये नहीं चलेगा। ये चीज़ें जो स्पेसिफाई करती है ना आप लोग बेटा, दो मेथड ही स्पेसिफाई आप इधर करते हैं, गेट और पोस्ट। जब आपने ये कह दिया यहाँ से आप चले और आपने गेट मेथड कह उसने चेक कर लिया, फ़ौरन से पहले चेक कर लिया और वो गेट उसको मिल भी गया, तो वो ये लाइन चला देगा बस, वो नीचे वाली लाइन पे नहीं आएगा, फ़ौरन से रिस्पॉन्स वापस चला जाएगा। जब एक रिस्पॉन्स चला जाएगा तो दूसरा रिस्पॉन्स नीचे वाला नहीं जाएगा उस पर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है हमने और क्या करना है कि अच्छा एक चीज़ और आपको दिखानी है, ये हम छोड़ दिया। ठीक है, और इसको हमने किया सर डाटा सेट। ठीक है, अब होता क्या है, कोई इस तरह से कोई मसला नहीं है। अब होता क्या है कि अगर आप पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है जो आपको एपीआई से डाटा मतलब काम करने का, सेंड करने का और चेक करने का, आपके व्यूज़ जो है उसको एपीआई को टेस्ट करने के लिए बनाया गया। उसमें अगर आप किस तरह से पोस्ट मेथड सेलेक्ट करके और इस यूआरएल को आप क्या करें एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पे एरर मिलेगा, क्योंकि पोस्ट मेथड के सिलसिले में तो आपने कोई काम नहीं किया। तो इसी चीज़ को कवर अप करने के लिए कि पोस्ट मेथड है तब हमने क्या करना है और गेट मेथड है तो तब हमने क्या करना है, तो हम दोनों ही लिखते होते हैं, गेट और फिर पोस्ट। अगर गेट नहीं है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, पोस्ट होगा। तो एल्स में पोस्ट कर दें, एल्स लगा कर आप कह दें उसको नॉर्मली। तो इस तरह से आप इसको डील करते हैं। गेट है तो ये है, और अगर आपका एल्स है तो हम कहते हैं जी रिटर्न रिस्पॉन्स, और यू आर हेयर विद पोस्ट मेथड। ठीक है, और पोस्ट मेथड भी हम यही रहने देते हैं डाटा सारा। अब फॉर्म पे तो हमने गेट लगाया हुआ है, अब फॉर्म पे हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं जी। यहाँ पे हम पोस्ट कर देते हैं, इसको रन कर। अच्छा, पोस्ट मेथड जब आप यूज़ करते हैं तो आपने नोट किया है कभी कि जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें कोई ऐसा कंटेंट या जावास्क्रिप्ट कुछ ऐसी ना अटैच हो जाए या कोई हैकर उसमें ना आके डाटा ऐसा ना डाल दे जो आपकी वेबसाइट को के लिए हार्मफुल हो, मतलब उसको डिस्टर्ब करे, उसके डाटा आपका डाटा वगैरह जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे। इस चीज़ों को चेक करने के लिए हमारे पास जेंगो में बिल्ट इन ही एक अथेंटिकेशन है, हमारे पास एक टोकन है जो खुद इस चीज़ों को चेक कर लेता है, वो उसे कहते हैं CSRF टोकन। तो CSRF टोकन जो है उसकी सेटिंग में चीज़ मिडलवेयर के तौर पे चीज़ें इंक्लूड भी हैं। अगर आप ये देखें तो सिर्फ आपने ये क्या करना है, जब आपने पोस्ट मेथड यूज़ करना है ना, फॉर्म के अंदर किसी जगह पे आपने सिर्फ ये कर देना है CSRF ये टोकन। ठीक है, अंडरस्कोर टोकन। अब ये एक टेक्स्ट फील्ड बन जाएगी जो इसकी टाइप क्या होगी, हिडन। इसी ये आपने देखा ना, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अगर मैं इधर हिडन कर दूं तो टेक्स्ट फील्ड नज़र भी नहीं आएगी। इसी तरह ये वाली जो टेक्स्ट फील्ड बनती है ना, ये ऑटोमेटिक एक टेक्स्ट फील्ड बनेगी जिसके अंदर एक टोकन वैल्यू, उसकी टोकन होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी एज अ टोकन के तौर पे, और उसका जो नाम होगा वो एक नाम भी होगा उसमें, और CSRF इस तरह का एक नाम होगा। और उसके बाद हमारे पास एक जो इसकी टाइप होगी वो क्या होगी, हिडन होगी इसमें। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट किया मैंने, और हमने ये बॉडी के अंदर फॉर्म के अंदर ये देखें, इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन नेम CSRF मिडलवेयर टोकन वैल्यू, उसके अंदर एक टोकन आ रहा है। ठीक है, ये टोकन जो है वो आगे पास हो जाता है और व्यू इसको खुद वैलिडेट कर लेता होता है इसमें। मैंने तो नहीं बनाया, मैंने तो सिर्फ एक वो टैग लिखा है और उससे खुद ये जनरेट हो गया। अब इसमें अगर मैं ऐसे तो लिखता हूँ तो पोस्ट मेथड यूज़ हो रहा है तो वो एल्स पार्ट चलेगा और वो कहेगा जी आप पोस्ट मेथड से आप यहाँ पे आए हैं, एन नाम की कोई की नहीं है यहाँ पे, एन नाम की क्यों नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे हाँ जी, एन नाम की इसलिए नहीं है, आप आए पोस्ट से हैं लेकिन आपने लिखा यहाँ पे क्या है, गेट। बात समझ में आ रही है?
कि अगर आपका पोस्ट है और आपने गेट लिखा है तो कोई डाटा नहीं, दोनों, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही चीज़ें आती होती हैं, पोस्ट और गेट। और उसमें डिफ्रेंशिएट ये किया जाता है कि वो डिक्शनरी जो है पोस्ट के अंदर भी चीज़ें आएंगी, अगर कुछ चीज़ें पोस्ट से भी भेजी गई हैं, कुछ गेट से भेजी गई हैं, सेपरेटली डील आउट हो रही हैं, तो पोस्ट में क्या है और गेट में क्या है उसमें, ठीक है। तो अब ये पोस्ट से आया है तो पोस्ट ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। यू आर कमिंग हेयर विद द पोस्ट मेथड असद, ठीक हो गया। अब हमने दोनों मेथड देख लिए, हमने दोनों कर भी लिए। अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जैसे ही पोस्ट मेथड हो, मेरा डाटा जो है वो एक नई टेम्पलेट पे शो हो जाना चाहिए। हम एक नेम के लिए है तो एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल कर देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं इंटर ईमेल, और इसका नाम भी हमें रखना पड़ेगा, EM कर देते हैं, ठीक है। आईडी अभी नहीं चाहिए तो वैसे ना रखें, अगर रखनी है तो आपकी मर्ज़ी है। BR का टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे ये आपके पास आते हैं। फिर उसके बाद आपके पास BR है, लगा देते हैं हम। उसके बाद हम क्या देते हैं जी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, हम क्या देते हैं टाइप, इसमें क्या करते हैं पासवर्ड भी कर लेते हैं जी, आपको उसका भी आइडिया हो जाए। प्लेस होल्डर इंटर पासवर्ड, ठीक है, और इमीडिएट क्लोज, और BR फिर मैं लगा, ठीक है। तीन चीज़ें हैं हमारे पास, इसका नाम रख भी रखें पासवर्ड का, नेम इज इक्वल टू TAS रख दिया मैंने, ठीक है। एक का ना नेम वाली के टेक्स्ट फील्ड का नाम है N, और ईमेल वाली का EM है, और पासवर्ड वाली का पास है, ठीक है। बटन है हमारे पास। अब कोडिंग किसके अंदर करनी है, इसके अंदर करते हैं। पोस्ट यूज़ करें तो पोस्ट के अंदर इसको करें। आप व्यूज़ पे आएँ, यहाँ पे आ जाएं, अपना डाटा गेट कर लें। N इज इक्वल टू N, मैंने अब ये वेरिएबल है N, ठीक है, ये की नहीं है, की से इसका कोई कंसर्न नहीं। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ N, ठीक है। E, और मैंने उधर जो नाम रखा हुआ था वो EM आई थिंक रखा हुआ था, और पासवर्ड के लिए में रखा हुआ है ये S, तो मैं इधर वेरिएबल का नाम E कर देता हूँ। STR में कन्वर्ट करना है तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट STR ही चलेगी। और मैं अब ये है कि मैं ये डाटा नई टेम्पलेट पे शो करवाना चाहता हूँ किसी पे, तो रिटर्न रेंडर, नई टेम्पलेट को एक बना लेते हैं, सॉरी ये यहाँ पे न्यू, और HTML फाइल, और यहाँ पे हम कह देते हैं डाटा, या क्या करें इसको, माई फाइल कहते हैं, चलो कुछ भी कह दें इसको। व्यू में आए हम लोग रेंडर, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट कोमा, और उसके बाद HTML का नाम आएगा माई फाइल डॉट HTML, और डाटा जो है वो आपको की में रखना पड़ेगा। तो हमने इसको डिक्शनरी एक बना ली, NAM नेम, नेम N में है, फिर उसके बाद एक और की बना ली पासवर्ड, और उसको वो P में है, और उसके बाद हमारे पास सॉरी ईमेल है हमारे पास, पहले वो लिख देते हैं ईमेल, और मैं कह देता हूँ EM, और यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं, EM नहीं है E है, ठीक है, और ये D हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। ये हमने टेम्पलेट में डाटा यहाँ आ गए। यहाँ पे डाटा अगर आपने शो करवाना है तो अपना लिख लें डाटा नेम, और हमें पता है कि इस तरह से डाटा हमारा यहाँ पे शो हो जाया करेगा। BR, और नाम जो भी आपने की के रखे हैं वो देख के इसको फिर रख लीजिएगा यहाँ पे, पासवर्ड, ये लीजिए पासवर्ड, ठीक है। नाम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, व्यूज़ पे हमारे पास नेम है, और ईमेल है, और फिर पासवर्ड है, और ये हमारा मेथड जो चल रहा है वो हमारा ये है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको दिखाने के लिए ना इसको भी रिमूव करूँगा, चलिए ये बाद में कर देता हूँ मैं आपको, पहले इसको हम देखते हैं, ठीक है। असद, और इसमें मैं ईमेल एक लिख दी, और पासवर्ड मैंने 1 2 3 लिख
फॉर्म सबमिट हुआ, एक तो डाटा आपको नज़र नहीं आया यहाँ पे क्योंकि पोस्ट मेथड आपने यूज़ किया। नई टेम्पलेट ओपन हुई, नेम उस पर असद, ईमेल और ये आ गया, पासवर्ड और 1 2 3 आ गया। सही है, बात समझ में आई होगी आपको। अच्छा, अब ना मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या ख्याल है, लोग तो यहाँ पे ऐसे भी चेंज कर लेते हैं, साइन अप का, लॉगिन का, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख के पेज कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे डाटा लिखें तो ये जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रोसेस, ये गेट होगा या पोस्ट होगा, पहली बात ये। अच्छा, मैंने लिखा डाटा फॉरवर्ड स्लैश एड्रेस क्योंकि यही बनता है। अच्छा, आप जेन में आएगा सर वो आप क्वेश्चन मार्क नहीं लिख रहे यहाँ पे और डाटा नहीं पास कर रहे, तो ये तो गेट मेथड होगा, पोस्ट मेथड होगा। तो आप लोग कहेंगे पोस्ट मेथड है। अगर ये पोस्ट मेथड है तो इसका मतलब है टेम्पलेट पे कोई इशू आएगा ये इस जगह पे, क्योंकि ये डाटा आपका आपने वैसे भी नहीं आया, की एरर दे जाएगा ये। अच्छा, अगर ये गेट मेथड है तो आपको इसके लिए एरर देगा। ठीक है, मैं इसको एक बार रिमूव करके आपको कुछ दिखाने के लिए, ठीक है, की मैंने हटा दी है, और कि ये जो आप लिखते हैं ऊपर तो ये कौन सा मेथड होता है, इस तरह अगर आप करेंगे तो इंटर यू आर कमिंग हेयर विद गेट मेथड, इसका मतलब अगर आप इस तरह से कुछ लिखते हैं, बेशक डाटा दें ना दें, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट मेथड ही चलता है। इसीलिए मैंने कहा था व्यूज़ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड चला रहा है। ठीक है, ये प्रीवियस में था, ये भी प्रीवियस में था। टैब में बंद करके आपको एक और चीज़ इसमें दिखानी है मैंने। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको, ये कोड दोबारा देख लें। ठीक है, एल्स और ये आपको चीज़ें हैं। ठीक है, दोनों हैं, तो एपीआई बेशक गेट मेथड से इसको करे या पोस्ट मेथड से करे, तो आपने गेट के लिहाज से क्या कोड करना है वो लिख दें, पोस्ट के लिहाज से जो कोड करना है आप उसको वो चीज़ करना है उस पर। हम ना अब क्या करना है कि ये जो है ना फॉर्म, ये मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने ना इसको ज़रा डिज़ाइन करना है। डिज़ाइनिंग कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे आए बूट स्ट्रैप पे, ठीक है, गेट स्टार्टेड विद बूट स्ट्रैप। यहाँ पे नीचे आपको ना मिलेगा एक स्टार्टेड टेम्पलेट मिलेगी देर, क्विक स्टार्ट से भी हेल्प मिल जाएगी, लेकिन इस पे मैं आपको यहाँ पे, हाँ, ये देख लें, अगर ये 5.3 चल रही है, चलो कोई नहीं, ये हम लोग देख लें। आपको ना ये दो मिलेंगी चीज़ें, एक तो ये मिला CSS, ठीक है, CSS को आप हेड के टैग में रखते होते हैं, तो हेड का टैग टाइटल के बाद मैंने ना इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे बॉडी आपकी क्लोज हो रही है ना, क्लोजिंग से पहले वाली लाइन पे आपने ना ये स्क्रिप्ट JS लगा देनी, यानी कि जावा स्क्रिप्ट लगा देनी। ठीक हो गया, फिर उसके बाद ये आपका काम हो गया जी, ऐड हो गई चीज़ें। आप यहाँ पे आए नीचे फॉर्म्स पे, ठीक है, फॉर्म्स पे आकर हम यहाँ ओवरव्यू पे चल जाते हैं और हम कहते हैं जी फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल पे आके ना हम लोग क्या करते हैं कि ये डिव का कोई MP3 वाला है, हम इसको उठाते हैं, क्लास हमारी जो है, और यहाँ पे हम कहते हैं फॉर्म की जो क्लास है वो MP-3। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये इस तरह से नज़र आएगा, ऊपर ये एग्जांपल दी होती है, नीचे आपको कोड उसका नज़र आ रहा होगा, टाइप ईमेल फॉर्म कंट्रोल या ये, ठीक है, इसको हम फॉर्म कंट्रोल आईडी हमने पहले दी हुई है, ये भी दी हुआ है। लेबल अगर आपने देना है तो बेटा दे लें, ये लेबल की भी ऊपर दी हुई है चीज़ आपको। तो मैं इसको सिर्फ क्लास फॉर्म कंट्रोल, जो हमने नेम के लिए बनाई हुई है चीज़ फॉर्म कंट्रोल, और सब पे जो है ना मैं टेक्स्ट फील्ड पे फॉर्म कंट्रोल लगा देता हूँ, इधर भी मैं फॉर्म कंट्रोल लगा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हर टेक्स्ट फील्ड को मैं एक डिव के टैग के अंदर रखना चाहूँगा। अच्छा, ये फॉर्म पे नहीं, ये डिव बनेगा आपका, इसको फॉर्म पे नहीं लगाएं आप इसको डिव बनाएं, हर टेक्स्ट फील्ड के अगेंस्ट में उसने डिव बनाया हुआ है। हम इसको BR
ठीक है बेटा। ये हमारा काम नहीं है, ये फ्रंट एंड डेवलपर जो होंगे वो खुद ही इन चीज़ों को बनाते हैं और वो करते हैं उस पर। लेकिन हमें थोड़े बहुत जब हमें कोई भी ज़रूरत होती है तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। नहीं जी, अब ज़रा इसको ना चेक करते हैं चला के। ये नज़र आ रहा है, ये पूरी पूरी लाइन हो गई है, ये देखें, ये पूरी टेक्स्ट फील्ड हो गई, ये एक पूरी टेक्स्ट। तो आप अपनी पसंद का यहाँ से जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आता है उसको ज़रा देख लें। जो ये देखें, ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है, ये बिल्कुल ईमेल है और इस तरह ईमेल और पासवर्ड, फिर उसके आगे एक मतलब पासवर्ड की फील्ड है। आप इसको कॉपी कर लें सारे को सारा और फॉर्म के अंदर फेंक दें इसको। सिर्फ अपने नाम बदल लें, इनपुट टाइप पासवर्ड क्लास, ये आईडी इक्वल ये रखी हुई है, नेम आप अपने वाला नाम कर दें, नेम इक्वल जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। ये डिज़ाइन भी बड़ा अच्छा है, ये देखें इनलाइन है, ठीक है। तो जो आपको पसंद है आप इनमें से वो वाला फॉर्म सेलेक्ट करके अपने नाम अपने टैक्स फील्ड के हिसाब से, अब ये एक टैक्स फील्ड के लिए उसने ये किया हुआ है, फिर ये एक टैक्स फील्ड के लिए किया हुआ है, फिर ये एक टैक्स फील्ड के लिए, यानी कि लेबल और फिर इनपुट, फिर लेबल और फिर इनपुट, लेबल और इनपुट। तो आप जिस तरह से चाहें इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ना मुझे बटन बहुत बुरा लग रहा है, ये वाला बटन। बटन के लिए हम क्या देते हैं, यहाँ पे आके बटन बटन होगा यहाँ पे पोजीशन और कलर, अबाउट, ऑप्शंस, कंटेंट में देख लेते हैं। कंटेंट में नहीं है, इसको यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, UTTON बटन, ये ठीक है जी। बटन कैसे होते हैं, ये डिसेबल्ड स्टेट और बॉर्डर्स, पोजीशन हेल्पर्स, ये रहे बटन, ठीक है। बटन इधर से ज़रा ढूंढ लीजिएगा इसको, साइड पे कंपोनेंट्स में आ रहे होते हैं चीज़ें। ये देखें, ये कलर है, ये है डिज़ाइन, ये आपके सामने ये चीज़ें जो आपको पसंद है उसको आप कॉपी कर लें, ठीक है। ये आपने जो बटन बनाया हुआ है उसके अंदर आप इसको क्लास लगा दें, ठीक है। यहाँ पे आपका जो बटन है आपने इनपुट के लिहाज से बनाया हुआ था, मतलब बटन वाली नहीं है, तो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट इस तरह से बनाया हुआ है, इस पे भी क्लास लग जाएगी, देखें इस पे भी क्लास लग जाएगी। लेकिन वो जो बटन यहाँ पे लगाना ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि सबको उसका पता चलता है इस पे। यहाँ पे फिर वैल्यू नहीं होगा, आप यहाँ पे सेंड लगाएंगे, इधर लिखेंगे और बटन को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा आप खुद डिज़ाइन करें हैं चीज़ों को बड़े अच्छे से, यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाती है। ये बटन भी हैं जो आपको पसंद हों, लार्ज बटन, स्मॉल बटन, आप चीज़ें यूज़ करें। कार्ड है, बटन ग्रुप है, लिस्ट ग्रुप है, मॉडल हैं, अलर्ट्स है, ठीक है, बैच है। ये आप अपने लिहाज से जो भी डिज़ाइन करना चाहें उसको डिज़ाइन करते जाएं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें कुछ डिज़ाइनिंग से भी हेल्प कहाँ से मिलती है वो भी आपको बता दिया गया है, तो इसको आप कवर अप कर लेंगे चीज़ों को।